हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले रेडियल नर्व। तो चलो शुरू करते हैं। तो रेडियल नर्व से पहले तुमने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा होगा आई गेस, और ब्रेकियल प्लेक्सस अगर तुमने नहीं पढ़ा तो तुम प्लेलिस्ट में जाके ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ सकते हो मेरे से ही, और फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। तो ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर अपन ने 3 कॉर्ड्स पढ़ी थी ब्रेकियल प्लेक्सस की, और उन कॉर्ड्स का जो नेमिंग करते हैं हम वो एक्सिलरी आर्टरी की बेसिस पे करते हैं। एक्सिलरी आर्टरी होती है ना अपनी ये, तो एक्सिलरी आर्टरी जो होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, यहाँ से काट दी हुई है ये। तो एक्सिलरी आर्टरी के पीछे जो कॉर्ड होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, जो लेटरल साइड में होता है उसके तो होता है लेटरल कॉर्ड, और जो मीडियल साइड में होता है उसको बोलते हैं मीडियल कॉर्ड। ठीक है ना। तो एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशंस के बेसिस पे ही कॉर्ड्स का नाम पड़ा हुआ है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस की 3 कॉर्ड्स थी, अपन ने पता ही है। ब्रेकियल प्लेक्सस जो है उसकी रूट वैल्यूज क्या होती थी अपनी, C5 से लेकर T1। देखो C5 से लेकर T1 है। अब उसकी जो पोस्टीरियर कॉर्ड है, ठीक है, वो अपनी एक्सिलरी आर्टरी के पीछे है। पोस्टीरियर कॉर्ड की ही जो लार्जेस्ट ब्रांच होती है उसको बोलते हैं हम रेडियल नर्व। ठीक है, और पोस्टीरियर कॉर्ड की मैंने तुम्हें ट्रिक भी बताई थी जिसको हम बोलते थे लूनार या फिर अल्नार। ठीक है, तो आर जो है वो स्टैंड करता है रेडियल नर्व के लिए। तो रेडियल नर्व की रूट वैल्यू क्या है, पूरा का पूरा जो अपना ब्रेकियल प्लेक्सस है वो उसकी जो रूट्स है वो सारी की सारी कंट्रीब्यूट करती है अपनी रेडियल नर्व के अंदर। फिर लार्जेस्ट टर्मिनल नर्व है ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्ड। अब देखो यहाँ से ये लेट्स से कि ये पीछे की तरफ है इसके पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, मतलब एक्सिलरी आर्टरी के पीछे होती है, तो एक्सिलरी आर्टरी की इधर बीच में आ रखी है, तो यहाँ पे पीछे की तरफ पोस्टीरियर कॉर्ड बना देता हूँ मैं। अब पोस्टीरियर कॉर्ड से निकली अपनी दिस इज रेडियल नर्व। तो अब देखो तो तुम रेडियल नर्व के आगे क्या होगी, यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी होगी। तो एक्सिलरी आर्टरी के पीछे की तरफ से ये ट्रेवल करते करते, और ये अभी कहाँ पे, ये एक्सिला के अंदर है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना अपना, ये वाला पोर्शन आर्मपिट वाला, उसको बोलते हैं एक्सिला। तो एक्सिला के अंदर ये नीचे की तरफ आते आते एक्सिला को जैसे क्रॉस करती है, तो यहाँ पे अपन ने इंटरमस्कुलर स्पेसेस पढ़े थे। इंटरमस्कुलर स्पेसेस अगर तुमने नहीं पढ़े तो मैं प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो तुम देख सकते हो। तो उसके अंदर अपने 3 इंटरमस्कुलर स्पेसेस थे, एक ही अपना क्वाड्रेंगुलर स्पेस था, एक अपर ट्रायंगुलर स्पेस और एक लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। तो ये रेडियल नर्व अपनी लोअर ट्रायंगुलर स्पेस के अंदर आती है, उसका कंटेंट बनती है और उसके थ्रू वो पीछे की तरफ जाती है, और वो स्पाइरल ग्रूव होता है अपने ह्यूमरस के पीछे एक ग्रूव होता है, उसको बोलते हैं स्पाइरल ग्रूव या फिर रेडियल ग्रूव, क्योंकि रेडियल नर्व उसके अंदर चलती है। तो रेडियल नर्व जो है वो अपने रेडियल ग्रूव के अंदर ट्रेवल करते हुए नीचे की तरफ जाती है और लेटरल भी जाती है, और ये लेटरली इधर आके फिर यहाँ पे एक सेप्टम होता है, उसको बोलते हैं हम लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, उसको ये पियर्स करके आगे की तरफ आ जाती है। मतलब कि रेडियल नर्व अपनी यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी है, तो एक्सिलरी आर्टरी के पीछे से ये शुरुआत होती है, इसकी पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच है, और वहां से ये ट्रेवल करती करती आती है एक्सिला के अंदर, और ये अपना जो यहाँ पे अपना जो लोअर इंटरमस्कुलर स्पेस होता है उसको ये उसका कंटेंट बनती है, और ये पीछे की तरफ यहाँ पे अपना रेडियल ग्रूव होता है, उसके अंदर ये ट्रेवल करते करते इधर आती है। फिर इधर देखो अपना जो आर्म होता है उसको 2 कंपार्टमेंट्स में बांट रखा होता है अपने, एक एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, वाया द हेल्प ऑफ अ इंटरमस्कुलर सेप्टम। तो वो लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम जो होता है ना लेटरल साइड में, उसको ये पियर्स करते हुए आगे की तरफ आती है, फिर ये नीचे की तरफ जाती है और ये लेटरल एपिकोंडाइल तक पहुंच जाती है इसी तरीके से। ठीक है, अब जब ये स्पाइरल ग्रूव के अंदर ट्रेवल करती है, तब स्पाइरल ग्रूव के अंदर ये इसके साथ एक और आर्टरी भी होती है जो उसके साथ साथ रन करती है स्पाइरल ग्रूव में। ये अपन ने अगर तुमने बोन्स का लेक्चर देखा होगा उसमें भी मैंने बताया था तुम्हें, तो वो है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। जो अपनी ब्रेकियल आर्टरी की जो सबसे बड़ी और जो मेन ब्रांच है वो है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, और वही इसके साथ आती है। ब्रेकियल आर्टरी की एक्सिलरी आर्टरी ही ब्रेक अपने आर्म में आके ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है, तो उसी की जो मेन ब्रांच है वो प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, वो भी स्पाइरल ग्रूव के अंदर रेडियल नर्व के साथ साथ ट्रेवल करती है। ठीक है, चलो तो जो भी मैंने बताया तुम्हें एक एक करके देखते हैं। तो ये अपना आ गया अपना लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में। अब मैं पीछे से देख रहा हूं तो ये लोअर ट्रायंगुलर स्पेस के अंदर से ये होते हुए ये स्पाइरल ग्रूव दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, तो ये स्पाइरल ग्रूव के अंदर आती है, ठीक है, और ये इधर की तरफ आके लेटरल साइड में आ गई ना, देखो मीडियल साइड से शुरू हुई थी और लेटरल साइड में आ गई, तो ये लेटरल साइड में आके ये लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स कर जाती है। ठीक है, और पियर्स करके आगे की तरफ चली जाती है, थोड़ा सा आगे जाती है, और थोड़ा सा आगे जाके ये नीचे जाके ये लेटरल एपिकोंडाइल में पहुंच जाती है। ये अपना मीडियल एपिकोंडाइल, ये यहाँ पे होता है लेटरल एपिकोंडाइल। ठीक है, वहां पे पहुंच जाती है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ तुमको कि रेडियल नर्व सप्लाई क्या क्या करती है। अपना जो पीछे की तरफ जो भी है ना सबको रेडियल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, चाहे वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की मसल्स हो, चाहे वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म की मसल्स हो। जो अपने 12 मसल्स पढ़ी है ना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म की मसल्स वाला लेक्चर देख लो, काम आएगा यहाँ पे। तो ये मसल्स जो भी पढ़ी है तुमने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, सारी की सारी रेडियल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, 12 की 12 मसल्स। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के अंदर तुमने एक मसल पढ़ी है ट्राइसेप्स, उसके 3 हेड होते हैं, वो भी रेडियल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, फिर वो अपने थोड़ी सी स्किन को भी सप्लाई करती है, जो भी अपनी पीछे की जो आर्म की स्किन है पोस्टीरियर स्किन, और वो फोर आर्म की जो भी पोस्टीरियर स्किन है उसको भी सप्लाई करता है, और फिर ये आर्म में आके यहाँ पे सप्लाई करता है। मैं बताता हूँ तुम्हें थोड़ी देर में किसको सप्लाई करता है। तो पहले तो तुम देखो कि ये जो अपनी जो रेडियल नर्व है वो नीचे की तरफ आएगी और यहाँ पे ये मसल्स को सप्लाई कर देगी। ठीक है ना, सिंपल। फिर स्किन को भी सप्लाई करना है इसको, तो स्किन को सप्लाई करने के लिए यहाँ पे ये ब्रांच दे देती है, और जो कि घूम के आती है, और ये पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व बोलते हैं इसको। ठीक है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म।
ठीक है। तो आर्म के पोस्टीरियर को सप्लाई कर दिया, फिर थोड़ी सी लेटरल साइड को भी सप्लाई करती है स्किन को, उसको बोलते हैं लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, वो भी इसी से निकलती है। फिर अपने फोर आर्म को की जो पीछे की स्किन है उसको सप्लाई करने के लिए यहीं से एक ब्रांच दे देती है जो कि नीचे की तरफ जाती है, और वो अपना पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म बोल देते हैं हम, ठीक है। अब हम ये सारा का सारा हटा देते हैं, ठीक है ना, इंटरमस्कुलर सेप्टम को हटा देते हैं, फिर हमें पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बाकी की मसल्स दिखेगी, ठीक है, सारी की सारी। तो ये आ गई अपनी रेडियल नर्व यहाँ पे। अब हमने हटा दिया इंटरमस्कुलर सेप्टम, तो अब हमें मसल्स दिख रही है, ठीक है। तो ये जैसे ही अपना लेटरल एपिकॉन्डाइल के पास पहुंचती है ना, तो क्या होता है, ये दो में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, पीछे की तरफ ही। तो ये दो में डिवाइड हो जाती है, और एक दे देती है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, और एक ही दे देते हैं डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। तो ये अपनी डीप ब्रांच और ये अपनी सुपरफिशियल ब्रांच, ठीक है ना। तो रेडियल नर्व जो है दो में डिवाइड होगी, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व का दूसरा नाम है पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व, ठीक है। अब देखो पहले हम सुपरफिशियल ब्रांच देख लेते हैं। तो ये सुपरफिशियल ब्रांच जो है वो क्या करती है, यहाँ पे अपनी ब्रेकियोरेडियलिस होती है, ठीक है। अब ये ब्रेकियोरेडियलिस के ही नीचे से होते हुए जाती है नीचे तक पहुंच जाती है एकदम, और फिर यहाँ पे आके ये बाहर निकल के अपना स्नफ बॉक्स होता है उसका, उसके रूफ में से होते हुए ये जाके अपनी स्किन को सप्लाई कर देती है बस। तो ये जो सुपरफिशियल ब्रांच है ना, ये मेनली सेंसरी सप्लाई करती है, ठीक है ना, मतलब कि स्किन को सप्लाई करती है, कोई मोटर इसका ज़्यादा सप्लाई नहीं है। बट वहीं अपनी डीप ब्रांच जो है वो मेनली मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है ना। तो सुपरफिशियल वाली सेंसरी और डीप वाली मसल्स वगैरह हो, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि जब ये यहाँ से ट्रैवल कर रही थी ना, तो इसने ट्राइसेप्स को तो सप्लाई कर ही दिया था, ठीक है। ट्राइसेप्स को सप्लाई करने के बाद में नीचे पहुँच के इसने यहाँ पे ये जो मसल दिख रही है तुमको, ये वाली मसल जो है यहाँ से होते हुए नीचे आ रही है, ये ब्रेकियोरेडियलिस, ये काट रखी है यहाँ पे, ठीक है ना, ये यहाँ से ऊपर से होते हुए। तो ये डिवाइड होने से पहले ही ब्रेकियोरेडियलिस को सप्लाई कर चुकी है, और यहाँ पे ये जो मसल है एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस जो काट रखी है यहाँ पे, ये देखो ये वाली मसल जो है उसको भी ये पहले ही सप्लाई कर चुकी है। तो ब्रेकियोरेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस को ये पहले ही सप्लाई कर चुकी है, और फिर ये दो में डिवाइड होती है, ठीक है, दो में डिवाइड होती है, जिसको बोलते हैं सुपरफिशियल ब्रांच और ये डीप ब्रांच। फिर सुपरफिशियल ब्रांच का मैंने तुम्हें बता दिया कि ब्रेकियोरेडियलिस के नीचे से होते होते नीचे तक आती है, और फिर ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के रूफ पे से होते हुए ये अपनी स्किन को सप्लाई करती है इधर, ठीक है। स्किन में भी किसको सप्लाई करती है, ये देखो यहाँ से होते हुए आती है, ब्रेकियोरेडियलिस के नीचे से होते हुए आती है यहाँ पे ये पीछे मुड़ के ये स्नफ बॉक्स अपना स्नफ बॉक्स से ऊपर से होते हुए यहाँ सप्लाई करती है। थंब को सप्लाई करेगी, थंब की पीछे की तरफ स्किन को, फिर अपनी इंडेक्स फिंगर की स्किन को सप्लाई करेगी, और ये मिडिल फिंगर की हाफ स्किन को सप्लाई करेगी, ठीक है। तो ये है 2.5 फिंगर्स को सप्लाई करती है, एक्सेप्ट उनके नेल बेड्स को सप्लाई नहीं करती, उसको मीडियन नर्व सप्लाई करती है, ठीक है ना। तो रेडियल नर्व क्या करती है, इसको इसके पीछे सप्लाई करेगी, इसके पीछे सप्लाई करेगी, और इसके हाफ के पीछे सप्लाई करेगी, एक्सेप्ट इट्स नेल बेड्स, तीनों के नेल बेड्स को सप्लाई नहीं करती है। अब हमने देख लिया सुपरफिशियल ब्रांच, अब हम देखेंगे डीप ब्रांच, ठीक है। अब डीप ब्रांच जो है वो क्या करती है, जितनी भी अपनी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स है सबको सप्लाई करती है, ठीक है, सारी की सारी। फिर देखो सबसे पहले ये नीचे की तरफ आती है, और यहाँ पे एक मसल होती है जिसको हम बोलते हैं सुपिनेटर मसल। आई होप कि तुमने मसल्स का वीडियो देख लिया होगा, तो तुम्हें इजीली समझ में आ रही होगी, सारी मसल्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा रही है। तो मैं एक बार सारी मसल्स दिखा देता हूँ तुम्हें। ये अपनी ब्रेकियोरेडियलिस मसल है, फिर इसके जस्ट साइड में यहाँ पे जो मसल है ये रेडियस वाली साइड है, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस। इसके साइड में ये वाली जो मसल है इसको बोलते हैं एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ ऊपर से ये मसल्स हटा रखी है अपनी यहाँ से, तो ये जो मसल काट के हटा रखी है ना, इसको बोलते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम, ठीक है। और उसके साइड में होती है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, और लास्ट में ये होती है एक्सटेंसर कार्पाई अल्लारिस। फिर इन सारी मसल्स को, ये जो सुपरफिशियल कंपार्टमेंट की मसल्स है, इनको हटा देंगे तो हमें डीप मसल्स दिखेगी। डीप मसल्स कौन कौन सी है, ये वाली देखो, एक है अपनी अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, फिर है अपनी एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ये सारी की सारी हो गई। उसके बाद फिर एक हो गई अपनी ये लास्ट वाली एक्सटेंसर इंडाइसिस। तो ये सारी मसल्स हो गई अपनी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, मैंने तुम्हें रिवाइज करा दी। तो ये इन सबको सप्लाई करेगी, ठीक है ना। और ये जो सुपिनेटर मसल है, एक सुपिनेटर मसल के बीच से, इसके दो लेमाइला के बीच से होते हुए यहाँ पे आती है और सबको सप्लाई करती है, ठीक है ना। और फिर ये नीचे जाके एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे अपना ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम होता है, और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के मैंने 6 कंपार्टमेंट बताए। अगर तुमने एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का वीडियो देखा हो तो 6 कंपार्टमेंट थे, जिसमें से 4 अपने रेडियस के ऊपर थे, एक अपने रेडियस और अल्लाह के बीच में था, और एक अल्लाह के ऊपर था, मैंने तुम्हें बता रखे हैं ये। तो उसमें से जो 4th कंपार्टमेंट है उसके अंदर का मैंने तुम्हें कंटेंट बताया था तुम्हें, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, तो वो यही है, देखो ना, ये नीचे की तरफ नर्व, और ये 1, 2 और 3 और 4, ये चौथा कंपार्टमेंट जो है उसके अंदर से होते हुए यहाँ आकर रुक जाती है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। तो ये होगी अपनी सारी की सारी डीप ब्रांच, मैंने बता दी तुम्हें। नर्व अब जो है, अभी जो नर्व है वो स्किन को कहाँ कहाँ सप्लाई कर रही है वो देख लेते हैं हम। तो स्किन के अंदर अगर तुम देखो तो ये पोस्टीरियर जो आर्म की स्किन है उसको सप्लाई करेगी, लेटरल जो आर्म की थोड़ी सी स्किन है उसको सप्लाई करेगी, और पोस्टीरियर जो पूरी फोर आर्म की स्किन है उसको सप्लाई करेगी, और ये 2.5 फिंगर्स को सप्लाई करेगी पीछे से, ठीक है, नेल बेड्स को छोड़ के। तो इसकी क्यूटेनियस सप्लाई होगी। तो मैंने तुम्हें एटलस की इमेज से मैंने तुम्हें सारे के सारे नर्व का बता दिया। तो मैं एक बार
अब इसकी थ्योरी लिख देता हूँ। चलो, तो कोर्स एंड इनर्वेशन देखते हैं सबसे पहले। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस बिहाइंड द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। मैंने बताया एक्सिलरी आर्टरी के पीछे से स्टार्ट होती है एक्सिला के अंदर, फिर एक्सिला से नीचे होते हुए आती है और लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में आती है, ठीक है। तो कम्स डाउन एंड पासेस थ्रू द लोअर ट्रायंगुलर स्पेस ऑफ स्कैपुला। तो स्कैपुला के लोअर ट्रायंगुलर स्पेस के अंदर घुसती है ये, फिर नीचे की तरफ जाती है, रन्स इन द रेडियल और स्पाइरल ग्रूव, ठीक है, अकम्पनीड बाय द प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी के साथ साथ तो क्या होता है कि जब स्पाइरल ग्रूव में ट्रैवल करती है ना, इसका साइड साइड में एक और आर्टरी भी चलती है, उसको बोलते हैं प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। तो ये हो गई अपनी। फिर देखो, अब जब ये यहाँ पे ट्रैवल कर रही होती है तो ये किस किस को इनर्वेट करती है? तो ये इनर्वेट करती है ट्राइसेप्स को, जो वहाँ पे मसल है, पोस्टीरियर स्किन ऑफ आर्म को सप्लाई करती है जो कि पीछे की तरफ है, फिर एक डॉर्सम ऑफ द स्किन ऑफ फोर आर्म को भी सप्लाई करती है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये एक मसल को भी सप्लाई करती है, यहाँ पे एंकोनियस मसल को सप्लाई करती है, हम थोड़ी देर में देखते हैं। वो अपनी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल है फोर आर्म की, ठीक है। फिर देन इट पियर्सेस द लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, फिर सेप्टम को पियर्स करके नीचे की तरफ आती है, डिसेंड्स इन फ्रंट ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल एंड इनर्वेट्स द ब्रेकियोरेडियलिस, ठीक है, एंड एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये यहाँ पे इसको और ये इसको, यहाँ पे ये जो ना यही ऊपर यहाँ से ये हटा दिए मसल ना, लाइक ये देखो यहाँ पे इसको और ये इसको, इन दोनों को सप्लाई कर देती है। ये वाली अपनी ब्रेकियोरेडियलिस और ये अपनी एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस, तो इन दोनों को भी पहले ही सप्लाई कर चुकी है यहाँ पे। अभी इसका एक डायग्राम भी बनाएंगे तो तुम्हें जो एग्जाम में बनाना है तो तुम उसमें और अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। तो उसके बाद ये यहाँ आने के बाद लेटरल एपिकोंडाइल के पास आने के बाद डिवाइड हो जाती है दो में, दैट इज सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। अब जो सुपरफिशियल ब्रांच मैंने बताई वो मेनली सेंसरी है, ठीक है, बट डीप ब्रांच जो है वो मेनली मोटर सप्लाई है। और डीप ब्रांच को एक और नाम दे रखा है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व, ठीक है। फिर सुपरफिशियल ब्रांच जो है रेडियल नर्व की, वो इट बिकम्स द कंटेंट ऑफ द क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा के कंटेंट की मैंने ट्रिक बताई थी ना तुमको, एमबीबीएस पहले तुमने पढ़ रखा हो, क्यूबिटल फोसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें एस जो था वो सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व मैंने बताया था, तो उसका कंटेंट बनती है। फिर कंटेंट बन के क्या करती है, उसको लीव करती है क्यूबिटल फोसा को और पास करती है डीप टू द ब्रेकियोरेडियलिस। अपनी ब्रेकियोरेडियलिस मसल जो है ना, उस मसल के नीचे से आती है, ठीक है। फिर इट बिकम्स द रूफ ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। फिर ये क्या करती है, नीचे की तरफ आके सप्लाई करती है स्किन ऑफ द लेटरल 2.5 ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड एंड फिंगर्स एक्सेप्ट देयर नील बेड्स। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आई है, ठीक है, आगे की तरफ आई ना, फिर ये क्या करती है, अपना क्यूबाइटल फोसा जो है डीप, उसका कंटेंट बनती है, फिर उसको लीव करती है और ये ब्रेकियोरेडियलिस मसल जो है अपनी इस तरफ, उस ब्रेकियोरेडियलिस मसल के डीप नीचे की तरफ से ट्रैवल करते करते नीचे की तरफ जाती है यहाँ तक। फिर ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का रूफ है, उसके अंदर होते हुए पीछे की तरफ जाके यहाँ पे ये फिंगर्स को सप्लाई कर देती है, ठीक है ना, 2.5 इसको एंड इसको आधे को। फिर ये एक्सेप्ट देयर नील बेड्स को सप्लाई नहीं करती है। तो ये अपनी होगी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। अब डीप ब्रांच देखो, डीप ब्रांच क्या है, सुपिनेटर के लमाइला के बीच में रन करती है। मैंने तुम्हें बताया ना, ये सुपिनेटर मसल है अपनी, ये वाली मसल जो है सुपिनेटर मसल है। इस मसल के यहाँ पे देखो तो तुम बीच में से होते हुए जा रही है, ठीक है। तो इट रन्स बिटवीन द लमाइला ऑफ द सुपिनेटर, देन इट रन्स बिहाइंड द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के पीछे की तरफ ट्रैवल करती है। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन तुम्हें पता होगा, रेडियस और अल्ना के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, उसके पीछे से रन करती है, ठीक है। और फिर ये सप्लाई करती है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म, पूरी की पूरी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स को सप्लाई करते हुए नीचे की तरफ आती है। और मैंने जो बताया तुम्हें कि पासिस फ्रॉम द फोर्थ कंपार्टमेंट ऑफ द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ये मैंने तुम्हें बताया था एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है, उसका ये फोर्थ कंपार्टमेंट है और इस फोर्थ कंपार्टमेंट के अंदर ये ट्रेवल करती है, यही है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा थ्योरी इसका, तो तुम लिख सकते हो। उसके बाद अब मैं तुम्हें इसका एक डायग्राम दिखा देता हूँ जो तुम्हें एग्जाम में बनाना है, और तुम इसके अंदर सारा का सारा रिवाइज कर लो। तो सबसे पहले यहाँ पे अपनी एक्सिलरी आर्टरी है, उसके एक्सिलरी आर्टरी के पीछे से ये ट्रैवल करते करते नीचे की तरफ आती है, एक्सिला के अंदर ये यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद ये नीचे जाके ये अपना लोअर ट्रायंगुलर स्पेस के अंदर आके स्पाइरल ग्रूव के अंदर पीछे की तरफ जाके ट्रैवल करता है। फिर ये अपना यहाँ पे इंटरमस्कुलर सेप्टम बना दो तुम लेटरल, उसको पियर्स करते हुए आगे की तरफ आके वापस लेटरल एपिकोंडाइल के पास आता है और ये दो में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। उस बीच में ये यहाँ पे एक्सिला के अंदर ये लॉन्ग और मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को सप्लाई कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है, तुम याद रखना कि ट्राइसेप्स को यहाँ पे भी सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, एक्सिला के अंदर भी ट्राइसेप्स को सप्लाई कर रहा है। फिर ये अपनी स्पाइरल ग्रूव के अंदर भी आके ट्राइसेप्स को सप्लाई करता है, मीडियल एंड लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। और एक मसल एंकोनियस, एंकोनियस तुम्हें पता है ना, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल है। ये जो मसल है ना, ये देखो, ये मसल दिख रही है तुम्हें, ये अपनी एंकोनियस मसल, इसको भी सप्लाई कर देती है। देखो ये आ रही है ना, देखो अपनी ये ब्रांच आ रही है, देखो ये ब्रांच आ रही है, एंकोनियस सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो एंकोनियस को भी सप्लाई कर दिया, और एंकोनियस मेनली एक्सटेंशन में हेल्प करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सप्लाई हो गई, तो ट्राइसेप्स को सप्लाई कर रही है यहाँ पे, याद रखना। फिर इधर आके ये ब्रेकियोरेडियलिस को सप्लाई करती है और साथ में एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस को सप्लाई करती है। ये याद रखना तुम, एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पा, देखो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की सारी मसल्स क्या करती है, एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट कराती है। तो ये एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट के अंदर पहली मसल है जो यहाँ पे
सप्लाई हो रही है एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। तो इसलिए तुम इसको पहले से अलग से याद रखो, क्योंकि ये पहली मसल है जो कि एक्सटेंशन कराने में हेल्प कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, दो में डिवाइड हुआ, फिर एक सुपरफिशियल ब्रांच बनी जो किसी भी मसल को सप्लाई नहीं करती है, नीचे जाके बस स्किन को सप्लाई कर देती है इसको। ये जो स्किन है ना अपनी, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल की हाफ, और एक्सेप्ट देन नेल बेड्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे आई सुपिनेटर के जो ये लेमाइला है उसके बीच से होते हुए ये अपने यहाँ के नीचे की तरफ आके सारी की सारी जितनी भी मसल्स है ना अपनी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, उन सबको सप्लाई करेगी, ठीक है ना। फिर ये एक मसल होती है एक्सटेंसर डिजिटोरम, मैंने तुम्हें बता रखी है, तुमने अगर मसल्स देख रखी हो तो एक्सटेंसर डिजिटोरम जो होती है वो फिंगर्स की एक्सटेंशन में हेल्प करती है, ठीक है। उस मसल को भी सप्लाई करती है। इस मसल को भी तुम अलग से याद रखो, क्योंकि ये भी काम आएगी अभी तुम्हारे, ठीक है, जब क्लिनिकल पढ़ेंगे तो ये इन सारी मसल्स को सप्लाई करती है। बाकी ये तुम्हें एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की सारी मसल्स के नाम याद ही होंगे, तुम्हें खुद ही लिख दोगे। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, फिर एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, फिर अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ये सब तुम खुद से ही लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो यही सारा था रेडियल नर्व के अंदर। तो अब हम इसके बाद पढ़ने वाले क्लिनिकल्स ऑफ रेडियल नर्व। अगर मान लो ये रेडियल नर्व अगर डैमेज हो जाती है इस पूरे पाथ के अंदर अपने, तो क्या क्या होगा, ठीक है। तो उसको हम पढ़ते हैं अगले वीडियो के अंदर, और क्लिनिकल्स वाले वीडियो को देखने के लिए तुम एंड स्क्रीन पे क्लिक करो। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।